नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो इसलिए इस सीरीज के साथ निरंतर जुड़े रहें। यह जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल में आप शामिल नहीं हुए, जुड़े नहीं हुए हैं, तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले भी आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो से हम लोग एक नई इनिशिएटिव इस सीरीज के अंदर शुरू कर रहे हैं। क्या है वो नया इनिशिएटिव? तो वीडियो के अंत में हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियो के आधार पर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की? फ्रॉम विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिलीज द 90th इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और आसाम। क्या होगा भाई इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान स्कीम भी कहते हैं, ये किसानों पर आधारित एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अर्थात तो सूक्ष्म एवं सीमांत कृषकों को, अब ये सूक्ष्म एवं सीमांत कृषक के क्या डेफिनेशन है, क्राइटेरिया क्या है कि ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम होगी, उसे हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहेंगे। तो ऐसे 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। ऐसा उद्देश्य है इस स्कीम का, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। सामाजिक न्याय के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, समाज कल्याणकारी योजना के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। यह जो स्कीम है, यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की अवधारणा पर आधारित है, अर्थात यह जो पैसे हैं वो डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजे जाएंगे, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा 3 इक्वल क्वार्टर्स में, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो इसी बात के क्रम में अभी हम लोगों ने देखा रिसेंट में कि बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने 19वां किस्त जारी किया। लगभग 9.8 करोड़ पात्र किसानों को 22,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए, डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किए गए इस स्कीम के तहत। ठीक है, अब ये एमसीक्यू पर आधारित कंटेंट था, तो ये एमसीक्यू के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, अर्थात जब आप वनडे एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप ये जो डेटा है, ये जो जानकारी है, आप अपने मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हैं, हर उस जगह पर जहां पर आपको किसानों के संदर्भ में कुछ बात करनी हो या फिर सरकार के द्वारा समाज कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको कुछ बात करनी हो, कुछ भी फैक्ट का उल्लेख करना हो, आप ये फैक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज पीएम मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2? निपिन मिश्रा जी हैं कि अजय भल्ला जी हैं कि शक्तिकांत दास जी हैं कि राजीव सिन्हा जी हैं? और सही जवाब क्या है? शक्तिकांत दास जी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसे आप कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो चलते हैं, उसके जो सबसे टॉप पोस्ट में व्यक्ति होते हैं, जो पद होता है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरे भारत के सर्वोच्च पदों में से एक पद है। तो अभी तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ही पोस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नामक भी एक पद बनाया गया है। दिस पोजीशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस पहले बार सृजित किए गए इस पद में जो सबसे पहले व्यक्ति पदस्थ हुए, नियुक्त किया गया, वो कौन है? शक्तिकांत दास जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पहले थे अब बन गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1, और वह कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा जी। शक्तिकांत दास जी को आप जान ही रहे होंगे, 2018 से लेकर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, 25वें गवर्नर। और अभी रिसेंट में दिसंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और नए गवर्नर नियुक्त हुए।
इनके नियुक्ति के पीछे का एक तर्क ये दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो अवधि है आरबीआई के गवर्नर के रूप में वो बहुत लंबी अवधि है, लगभग 6 साल का, और शायद ये सेकंड गवर्नर है जिन्होंने ये 6 साल की अवधि पूरी की है। तो इतने लंबे अवधि में इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, मुख्य रूप से मुद्रा की आपूर्ति को संभाला। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का तो इनके पास विशेष ज्ञान है ही, साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले ये सरकार के कई विभागों के भी प्रमुख पदों पर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं गवर्नर बनने से पहले। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी नियुक्ति के पीछे का तर्क यह है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का इनके पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन उसके पहले जो सरकार में रह के इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं उसकी वजह से सरकार के राजकोषीय नीति का भी इनके पास अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव है, और इन्हीं ज्ञान और अनुभव के तर्कों के कारण इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आप फटाक से बता देंगे। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 40,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? 23 फरवरी 2025 को दुबई में मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत, और उसी मैच में विराट कोहली ने 14,000 रन पूरे किए, और ऐसा करने वाले या सबसे तेज गति से या सबसे कम इनिंग में 14,000 रन पूरा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बढ़ गए। थोड़ा सा वो फैक्ट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 14,000 रन पूरे करने वाले में से सबसे पहले नंबर पर आते हैं अब विराट कोहली। मात्र 287 इनिंग में इन्होंने ये कीर्तिमान रचा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, 350 इनिंग में 14,000 रन पूरा करने का कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर जी ने रचा है। और तीसरे नंबर पर है कुमार संगकारा, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर रहे हैं। इन्होंने 14,000 रन पूरा करने के लिए 378 पारियां खेली थी, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। पहले नंबर पर विराट कोहली हैं, फिर सचिन तेंदुलकर हैं, और फिर उसके बाद कुमार संगकारा हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? एंड द ऑप्शंस आर एसबीआई की, आरबीआई की, नीति आयोग की, सेबी। तो सही आंसर इसका क्या है? आरबीआई। चलिए समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य तौर पर हर साल 24 से 28 फरवरी के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च करता है, मनाता है। और इस बार का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो थीम रखा गया है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये थीम रखकर क्या बताना चाह रहा है आरबीआई? आरबीआई ये कहना चाह रहा है कि इस थीम से, इस इनिशिएटिव से हम ये प्रयास करेंगे कि अवेयरनेस हो। कैसा अवेयरनेस हो? वित्तीय जागरूकता हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, और सशक्तिकरण हो किसका? महिलाओं का, जिससे वो देश के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके। महिलाओं को फाइनेंशियल की दुनिया से या फाइनेंशियल लिटरेट करने का प्रयास इस बार के थीम में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टोपोग्राफीज ऑफ टेंट्स, टेराकोटा एंड टाइम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? Which city is the host of international art exhibition topographies of tents, terracotta and time? तो सही जवाब इसका क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तो ये क्या है ये एग्जीबिशन? तो ये दिस एग्जीबिशन फीचर्ड वर्क्स बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल आर्टिस्ट्स एंड एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंटेंट था, डाल दिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट फिर भी इंटरनेशनल कुछ इवेंट है, कला से संबंधित इवेंट है, तो पूछा जा सकता है। चलिए अब आप लोगों को करना क्या है, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, रिवीजन वन लाइनर्स, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। माउंट एटना विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका आंसर बताना है भाई किस कंट्री में है। Where was the 8th edition of Indian Ocean Conference organized? बताना है कहां पर ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है ये
भारतीय महासागर सम्मेलन। फिर उसके बाद दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि ये किसने किया है, किस कंट्री ने किया है साउथ चाइना सी में समुद्र अनुसंधान केंद्र बनाने का काम। फिर आम्स्टरडैम द्वीप जो समाचारों में देखा गया है किस महासागर में स्थित है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो कल के कंटेंट को लेकर मैं कल फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।